तो चलो स्टार्ट करें हम। टू फाइंड आउट HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, उसी में से हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो एग्जाम्पल क्या लेंगे, तो हम एग्जाम्पल लिया, सपोज मैंने 40 एंड 60 ले लेता हूँ। चलो 40 एंड 60, मुझे इसका HCF भी फाइंड आउट करना है, LCM भी फाइंड आउट करना है, दोनों। सो HCF या तो LCM, जो भी हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे बेटा। तो चलो 40 के अगर मैं फैक्टर्स बना रहा हूँ, तो 40 के कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे। सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 40 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 3 है और 5 रेज़ टू 1 है। ये 40 के हमने फैक्टर्स बनाए। वैसे ही अब 60 के भी फैक्टर्स बनाओ। तो 60 के फैक्टर्स के लिए 2 से करेंगे तो 30, अगेन 2 से करेंगे तो 15, अब 5 है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। So we can write them as 60 equals to 2 रेज़ टू 2 into 3 into 5, 2 रेज़ टू 2 into 3 into 5। तो सबसे पहले अब जब हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो HCF के लिए हम क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है। HCF के लिए हम क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर जब हम देखने जाते तो दोनों में एक कॉमन दिख रहा है मुझे 2 और दूसरा दिख रहा है 5। तो 2 रेज़ टू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 रेज़ टू 2 है। तो जब भी हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, तब 2 की जो पावर है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, एक जो कम है वो कंसिडर करेंगे। तो 2 रेज़ टू 3 बड़ा है कि 2 रेज़ टू 2, ऑब्वियसली है 2 रेज़ टू 2 इज स्मॉलर देन 2 रेज़ टू 3। सो HCF में क्या लिखेंगे, जो छोटा है वो, तो 2 रेज़ टू 2। अब यहाँ भी 5 अकेला फाउंडर 5 रेज़ टू 1 है, यहाँ भी अकेला 5 रेज़ टू 1, तो मतलब 5 ही हुआ, छोटा 5 ही है खुद। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 रेज़ टू 2 मतलब 4, 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ से हमें HCF मिल गया। तो HCF में बेटा यहाँ पर किसी को कुछ डाउट, थोड़ा भी कुछ भी ना समझ में आया हो, ऐसा कुछ थोड़ा भी, नो डाउट नो डाउट। ओके क्लियर। तो अब हमें LCM में जाना है। तो LCM मीन्स व्हाट, तो अब LCM मीन्स व्हाट, LCM मतलब सबको लिख देना है और जो कॉमन हो, तो कॉमन में जो बड़ी पावर वाला है, जो बड़ा है वो लिखना है। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन है, 2 है,
तो 2 की ऊपर दिख रही है हमें 3 पावर है, नीचे 2 की 2 पावर दिख रही है, तो बड़ा कौन हुआ 2/3। तो सबसे पहले लिखेंगे 2/3। अब एल्स मतलब ऑलवेज क्या याद रखेंगे, एचसीएफ में छोटा, एलसीएफ में बड़ा। अब 3 है, तो जो 3 लिख दिया, 3 तो अकेला ही है। 5 भी 5/1 ही है, तो 5 ही लिखेंगे एक बार, रिपीट नहीं करवाना है। जो कॉमन है तो उसमें जो बड़ा है वही लिखना है, एलसीएम में छोटा है वो एचसीएफ में। तो इसको सॉल्व कर, 2/3 मतलब 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। सो दिस इज अवर आंसर। तो कोई डाउट बेटा ये मेथड में? यस सर। बोलो बेटा क्या डाउट है? बोलो बेटा क्या है डाउट बेटा? ओके क्लियर। ओके क्लियर। तो ये हुआ हमारा एच सी एफ एंड एल सी एफ फाइंड आउट। तो अब हम टेक्स्ट बुक की सम सॉल्व करते हैं बेटा डायरेक्ट। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया हुआ है वही। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, उसी में फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है हमें, 26 एंड 91 है। 26 एंड 91, और इसमें हमें ये भी वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से, ऐसा वेरीफाई भी करना है। कर लेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। जितनी गरम चला तो चलो 26 के सबसे पहले फैक्टर्स बनाते हैं हम। तो 26 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 से करेंगे तो 13 2 ज़ा 26, और दूसरा 13 1 ज़ा 13। वैसे 91 के बनाते हैं, 91 13 7 ज़ा 91 होता है, और दूसरा 7 1 ज़ा 7। तो चलो फैक्टर्स लिखते हैं हम। 26 इक्वल्स टू हुआ 2 × 13। 91 इक्वल्स टू हो गया 7 × 13। बहुत सिंपल सम हो गया ये तो। सो वी कैन राइट एच सी एफ इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन क्या है, 13 इज कॉमन, सो एच सी एफ इक्वल्स टू डायरेक्टली 13। एंड एल सी एम इक्वल्स टू क्या होगा, स्मॉल है 2 एक बार, फिर है 7 एंड देन आफ्टर 13। तो जो सबका मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 × 7 × 13, क्या होगा इसका मल्टीप्लाई, 182। 182। तो ये हमें एलसीएम मिल गया। और भी हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, वेरीफाई दैट एच सी एफ इंटू एल सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलो वो भी वेरीफाई कर लेते हैं हम। देखो एच सी एफ इंटू एल सी एम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ए और बी लिख देते हैं हम। ए मतलब फर्स्ट नंबर, बी मतलब सेकंड नंबर। चलो एच सी एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास 13, एल सी एम
182, ए मतलब फर्स्ट नंबर 26, बी मीन सेकंड नंबर 91। चलो 13 इंटू अगर 182 करेंगे तो क्या आंसर होगा? 2366। 2366। सामने देखो 26 इंटू 91 का। सर सेम। सेम आया 2366, हो गया वेरीफाई। दोनों सेम आ गए मतलब वेरीफाई हो गया, खत्म। चलो सेकंड में जाते हैं उसी के। सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। 510 एंड 92। तो जो सबसे पहले 510 के फैक्टर्स बनाते हैं हम। तो जो सबसे पहले 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? 255। 255। 2 2 3 से। अब 5 से कर पाएंगे कि 3 से करना है? 3 से होगा ना। ओके चलो 3 से। 3 से 3 क्या? से 85। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। यस। अब 5 से होगा 5 1 जा 5, 17, एंड देन 17 1 जा 17। तो मतलब हुआ हमारे पास 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। चलो नेक्स्ट क्या है? 92 है हमारे पास। चलो 92 के लिए लिखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? 46। 46। 2 से करेंगे अगेन 23। 23 खुद प्राइम नंबर है। 23। सो 92 इक्वल्स टू हमें मिला 2 इंटू 23। नाउ HCF मीन्स कॉमन। कॉमन क्या है? 2 एंड 2 तो चलो HCF में हम क्या लिखेंगे? जो छोटा है वो 2 या बड़ा है वो 2 क्या लिखेंगे? तो HCF मतलब जो छोटा है वो। तो HCF का आंसर मिलेगा हमें 2। देन LCM। LCM में क्या होगा? 2 और 2 में बड़ा कौन है? 2 फिर 3 अकेला, 5 ऑल्सो अकेला, 17 ऑल्सो अकेला, 23 ऑल्सो अकेला। चलो सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा? 2 मतलब 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा इसमें? 6256। नहीं, कुछ गलत लग रहा है बेटा मुझे। टू 3 4 6 0 इतना मिला हमें ये आंसर। चलो अब HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM। HCF क्या है? हमारे पास 2 है। LCM 2 3 4 6 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 510 इंटू 92। चलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा? 46920। और सामने वाले दोनों का मल्टीप्लाई करो। सेम। चेक किया बेटा? यस सर। ओके तो दोनों सेम मिल गए मतलब अपने आप वेरीफाई
हो गया ये। चलो थर्ड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? 336 एंड 54 है। 336 एंड 54 है हमारे पास। तो क्या होगा इसमें 336 एंड 54 में? फैक्टर्स बनाते हैं पहले 336 के। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो क्या होगा? 2 1 168. 168. 168। अगेन हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? 84. 84। अगेन 2 से करते हैं हम 42. 42। 42. अगेन 2 से करेंगे 21। 21. 24. 3 21. 7 21। 7 1 7। चलो अब 54। एक मिनट है जस्ट। सो इसके अकॉर्डिंग तो हम क्या लिख सकते हैं कि 336 इक्वल टू 2 कितनी बार है? 4 बार है। तो 2 4 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 का, तो 54 के लिए तो क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2. 2 से 27। 27. 3 9 ja. 3 9 3 3 ja. yes, 3 3 3 1 ja. 3 1 so we can write them as 54 equals to 2 into 3 हो जाएगा ये। तो चलो अब HCF मतलब जो दोनों में कॉमन है वो, दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 4 भी है। 2. तो 2 तो मैं क्या लिखूँ? 2 4 लिखूँ कि 2 लिखूँ? 2. 2. 2। 2. और कौन कॉमन है? 3 3. एंड 3 तो क्या लिखूँ मैं? 3. 3. यस, आंसर विल बी 2 3 6। चलो LCM। तो अब 2 4 और 2 तो क्या लिखूँ मैं? 2 raised to 4. 2 2 raised to 4. 3 और 3 में 3 raised to 3. 7 अकेला। 2 4 मतलब 16। 3 27 इंटू 7। 27. कितना आंसर आ रहा है? सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024. 3024. 3024. अब फिर से वेरिफिकेशन भी कर लेंगे साथ में। तो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब AB। HCF क्या है हमारा? 6। 6. LCM 3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 इंटू 54। क्या होगा? 3024 इंटू 18,144. 18,144। सामने भी वही आ रहा है, एक बार चेक कर लो। Same. Yes sir, same आ रहा है. तो यहाँ से वेरीफाई भी हो गया। ओके, अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उसमें क्या बोला हुआ है? 3 नंबर्स है। तो उसमें हमारे पास 3 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3
Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. First number 12, 15, 21. इसके फैक्टर्स हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कर सकते हैं बेटा, तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे सर? 12 के हो गए 2 2 3। 2 2 3 मतलब 2 रेस टू 2 इंटू 3 ऐसे हुआ। देन 15 15 मतलब 3 इंटू 5। 21 मतलब 3 इंटू 7। तो चलो एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन है वो 3 है। एलसीएम मतलब जो कॉमन है वो 2 रेस टू 2 तो लिखना ही पड़ेगा। 3 एक बार, फिर 5 भी बचा तो 5 इंटू 7। चलो क्या होगा इसका मल्टीप्लाई? सर 420। 420 हो जाएगा। यस 420 होगा ना। यस सर। यस सर। हो गया खत्म ये तो। चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर में जाते हैं हम। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ इसी में? 17, 23, 29। तो ये भी सब, ये तो तीनों के तीन क्या है, प्राइम फैक्टर ही है ना, प्राइम नंबर ही है। सो 17 मतलब 17 इंटू 1, 23, 23 इंटू 1, 29, 29 इंटू 1। तो चलो एचसीएफ क्या होगा बेटा इसमें? 1, तीनों में कॉमन 1 ही है। एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17, 23 इंटू 29। तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 11,339। 11,339। 11,339। 11339। चलो तीसरा नंबर क्या है? 8, 9 एंड 25 है। 8, 9 एंड 25। इस तरीके से हमें दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। तो चलो 8 के भी हम फैक्टर्स डायरेक्ट बना सकते हैं। 2 रेस टू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। यस सर। 9 मतलब 3 इंटू 3 मतलब 3 रेस टू 2। 25 मतलब 5 रेस टू 2। चलो तो एचसीएफ क्या होगा बेटा इसमें? सर 1। 1 एंड एलसीएम सबका मल्टीप्लाई 2 रेस टू 3, 3 रेस टू 2, 5 रेस टू 2। क्या होगा सबका मल्टीप्लाई? 1800। हाँ सर। यस सर। ओके, सो दिस इज Yes, आवर sir. आंसर। चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है? गिवन दैट HCF of
306 and 657 इक्वल्स टू 9। तो हमें बोला हुआ है फाइंड आउट एलसीएम। तो मतलब इसमें दो नंबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर हुआ ए 306, सेकंड नंबर हुआ बी 657, एचसीएफ है हमारे पास 9। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं हम? HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF मीन्स 9, LCM हमें नहीं पता। AB 306 इंटू 657, सो LCM इक्वल्स टू क्या होगा? 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। तो क्या होगा? चलो इसका आंसर कैंसिल करते हैं पहले इसको। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 0 2, अगेन ये 3 से हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। चलो मल्टीप्लाई करो तो 102 इंटू 219 कितना होगा? 22338। 22338। So this is our answer. तो अब पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है? There is a circular path around a sports field. तो देखो सर्कुलर पाथ है सपोज एक, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है। ये सपोज करो कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमारा इनिशियल लेवल का स्टार्टिंग पॉइंट है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया है एक गर्ल, उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 18 मिनट। दूसरा कौन है? कहाँ गया पे? इसका 18 है, दूसरे का नहीं दिया टाइमिंग हमें। ओके, दूसरे को क्या चाहिए? 12 मिनट्स। दूसरा है रवि, दूसरा है रवि, उसको सेम राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 12 मिनट। तो दोनों फिर से कहाँ मिलेंगे, ऐसा हमें पूछा हुआ है। तो दोनों फिर से कहाँ मिलेंगे? तो कभी भी ऐसा बोला हुआ है तब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। फिर से कहाँ मिलेंगे मतलब एलसीएम। तो मतलब हमें फाइंड आउट करना है we have to find LCM। तो फर्स्ट क्या है? 18 है। तो चलो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 233। 233 मतलब 2 इंटू 3 रेज़ टू 2 हुआ। एंड है 12, 12 के लिए क्या हो जाएगा?
2:2 इंटू 3 हो जाएगा। चलो इतना हो गया हमारे पास। तो चलो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है डायरेक्टली। एलसीएम मतलब 2 कॉमन है तो 2:2 बड़ा है वो लिखेंगे। 3 कॉमन है तो 3:2 बड़ा है वो लिखेंगे। 2:2 4, 3:2 9, तो 4 9 जा 36 36 36। और मतलब दोनों के दोनों जो है वो 36 मिनट में वापस मिलेंगे। क्लियर ये सबको? यस सर। चलो उसके बाद है 5 और 6। टाइम पास के लिए है लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर ऊपर से हम। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6:n, अगर 6:n है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए इसका जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी 0 आ सकता है क्या? तो चलो ट्राई कर लेते हैं। n की जगह 1 लिखो, 2, 3 लिखा सपोज। 6:1 6, 6:2 36, 6:3 216। तो देख लो हर एक का जो लास्ट डिजिट है वो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो पॉसिबल है कभी भी बेटा कि लास्ट में 0 आए। 6:1 6:2 तो पॉसिबल ही नहीं है। 6 का जितने भी बार 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि लास्ट में तो वो 6 6 36 की वजह से वो 6 से आने वाला है, तो ये पॉसिबल है। सब में लास्ट में 6 ही आएगा। तो मतलब इट कैन नॉट एंड्स विद 0 व्हेन n हैविंग अ नेचुरल नंबर। चलो देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 into 11 into 13 प्लस 13। ये और दूसरा एक नंबर भी दिया, बोला है कॉम्पोजाइट नंबर। कॉम्पोजाइट नंबर क्या, नंबर का मतलब क्या होता है? मोर देन मोर देन 2 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स। चलो इसमें तो क्या कॉमन दिख रहा है सबसे पहले तुम्हें बेटा? 13 कॉमन दिख रहा है। 13 को सपोज हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11। 13 की जगह पर 1, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78 कितना हो रहा है? 13 इंटू 78 बेटा 1014 हो रहा है। यस सर। तो ये मतलब दिख रहा है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे इसके, दिख रहा है ना। 13 इंटू 78 है, 78 के भी अभी और आगे फैक्टर्स बनेंगे। तो ये क्या है? कॉम्पोजाइट नंबर है। वैसे हमें दूसरा दिया हुआ है 7 से लेके 1 तक प्लस 5। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 5 5 कॉमन है। 5 बाहर ला दो तो अंदर क्या बचेगा? सब का मल्टीप्लाई करो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो? 1008 प्लस 5 बाहर चला गया मतलब 1।
5 इंटू 1009। कितना होगा ये? 5040 5045। तो ये भी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर ही है। क्लियर ये बेटा सबको? यस सर। तो 1.2 इस तरीके से क्लियर भी हो गई। तो इसके आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो बेटा आपको सॉल्व करने हैं 1.2 के आगे के होमवर्क में। होमवर्क में क्या Okay, sir. करना है, HCF एंड LCM वाले जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे कर लेने हैं। कोई डाउट हो तो मुझे बताना नेक्स्ट लेक्चर में। ओके? Yes, sir. Sir. यस बेटा।